हेलो फ्रेंड्स, लव यू ऑल। तो आज हम हिंदी भाषा का विकास का अध्ययन करेंगे। तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है संस्कृत भाषा से। वैसे सभी भाषाओं का विकास उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ, इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की माता, सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी, और प्रारंभिक हिंदी से आज की खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, यहाँ से विकास शुरू होता है संस्कृत से, और आज की हिंदी ये है, और इसी से अपनी जो वर्तमान हिंदी है इसका विकास हुआ है। अब हिंदी की बोलियाँ, तो अपभ्रंश है शौरसेनी, शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं नंबर 1 पे खड़ी बोली, इसी का दूसरा नाम है कोरबी, और कोरबी दूसरी बोली है ब्रजभाषा, तीसरी बुंदेली, चौथी हरियाणवी, इसी को बांगड़ू भी कहते हैं, पांचवी कन्नौजी, और छठी भाषा दक्षिणी, इसको भी पश्चिमी हिंदी की बोली मानते हैं। अब इसके बाद से अर्धमागधी अपभ्रंश, तो इसकी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं मात्र 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश की उपभाषा है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी की भी बोलियां हैं 3, मैथिली, मगही, भोजपुरी। अब है शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश की भी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं बोलियां आती हैं 4, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। अब है अपभ्रंश है खस, तो खस अपभ्रंश की उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं 3, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। अब विशेष बात आपको नोट करके रखना है, नोट, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द फारसी भाषा के हैं। आप लोग अब तक यह समझ रहे होंगे कि हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी शब्द हिंदी भाषा का है, लेकिन नहीं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तीनों शब्द जो फारसी भाषा के हैं, फारसी के। वैसे हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है ऑफी ने, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑफी ने। धन्यवाद।